लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू या फिर द 3 कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। 3 कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट इज द टोटल रेवेन्यू, सेकेंड इज द एवरेज रेवेन्यू एंड द थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। अब टोटल रेवेन्यू का सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कर लो। इट refers to the total receipts from the sale of a given quantity of a commodity। क्या बोला गया है? It refers to the total receipts from the sale of a given quantity of a commodity। यानी कि let's say selling price was ₹5, ठीक है, 5 रुपए का सेलिंग प्राइस था और मैं आपको बोलता हूं कि मैंने 10 यूनिट सेल किए हैं। तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? ₹50। दिस 50 इज नथिंग बट योर टोटल रेवेन्यू। याद रखना, टोटल रेवेन्यू को हम लोग TR भी कहते हैं, TR। तो दिस 50 रुपीज इज योर नथिंग बट TR, दैट इज टोटल रेवेन्यू। अब वहीं पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 रुपए का सेलिंग प्राइस था और मैंने 20 यूनिट सेल किए हैं, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपीज इंटू 20 यूनिट्स, दैट इज ₹100। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट माई TR। सिंपल। तो TR का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज नथिंग बट TR। TR का मतलब टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस, दैट इज ₹5 इंटू क्वांटिटी। सिंपल है। दिस 20 इज द क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। सिंपल है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? इसका तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है। रेफर्स टू द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। सिंपल। देखो, लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में मेरा टोटल रेवेन्यू था 150 रुपीज का। मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था? 150 यूनिट्स का, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से कि मैंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल किए थे, मैंने टोटल यूनिट सेल किए थे 10 यूनिट्स, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में टोटल 150 रुपीज आए और मैंने कितने यूनिट सेल किए? 10 यूनिट्स। यानी 10 यूनिट सेल करने पे मुझे 150 रुपीज मिले, तो मेरा पर यूनिट प्राइस कितना रहा होगा? मैंने 10 यूनिट सेल किए तो मुझे 150 रुपीज आए, तो दैट मीन्स एक यूनिट का प्राइस कितना रहा होगा? 15 रुपीज, ऑब्वियसली, ठीक है। वही होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? AR। याद रखना, एवरेज रेवेन्यू को हम लोग AR भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब इस केस में देखो, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था? 150 रुपीज। क्वांटिटी कितनी थी? 10 यूनिट्स। तो 150 अपॉन 10 विल गिव यू 15। तो इसका मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। अब एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, स्टार मार के आपको मैं ये बात बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखना, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। ये चीज याद रखना, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होता है। अब आप पूछोगे सर कैसे? चलो ठीक है, वो भी बता देता हूं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, यही बताया। अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं वापस लिखता हूं, ये सेम का सेम फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूं, बस टोटल रेवेन्यू की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। टोटल रेवेन्यू लिखूं यहां पे मैं, या फिर प्राइस इंटू क्वांटिटी लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी
और नीचे क्या था, नीचे तो ऑलरेडी क्वांटिटी था। ठीक है, अब सिंपल मैथ्स आपको आती है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली क्या बचा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। सिंपल, ये हो गया एवरेज रेवेन्यू। अब थर्ड कंसेप्ट जो हमारा बचा दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब भी सिंपल होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, जहां पे भी वर्ड मार्जिनल आ जाए वहां पे हमें एडिशनल ढूंढना होता है। तो इट रेफर्स टू द, सिंपल है, रेफर्स टू द एडिशनल रेवेन्यू। रेवेन्यू का चैप्टर है तो एडिशनल रेवेन्यू ढूंढेंगे। इट रेफर्स टू द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। याद रखना, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं वापस सेम एग्जांपल लेते हैं, चलो। प्राइस हमें दिया हुआ है, प्राइस हमें दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट, ठीक है। और लेट्स से कि मैं यूनिट्स जो है वो मैं सेल कर रहा था 5 यूनिट्स, टोटल 5 यूनिट्स। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 10 इंटू 5 50 रुपीज। अब वहीं पे मैं आपको बोलता हूं कि अब मैं 5 यूनिट्स की जगह पे मैं 6 यूनिट सेल कर रहा हूं। मैं आपको क्या बोलता हूं कि मैं 5 यूनिट्स की जगह पे 6 यूनिट सेल कर रहा हूं, तो इस केस में मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपीज, है ना। तो क्या किया देखो, एक यूनिट बढ़ाया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। यानी अगर मैंने एक यूनिट ज्यादा बेचा, 5 की जगह पे अगर मैंने 6 यूनिट बेच दिए, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ, देखो इस केस में 50 था, एक और यूनिट बेचते ही 60 हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ है, टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ है, 10 रुपीज से चेंज हो गया। तो ये जो 10 रुपीज है दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू। अब आप बोलोगे सर कोई पक्का फॉर्मूला भी तो होगा इस चीज का, बिल्कुल है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। अब आप बोलोगे सर ये कैसा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूं कि हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द 6th यूनिट। मैं आपको बोल रहा हूं हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द 6th यूनिट, ठीक है। तो n मतलब क्या हो गया, ये n का मतलब हो गया 6, ये n हमारे लिए हो गया 6, और n-1 यानी 6 - 1 कितना होता है 5। तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एट द 6th यूनिट। अगर हमने 6 यूनिट बेचे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था 60, माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द 5th यूनिट, n-1 मतलब 5th यूनिट, तो 5th यूनिट पे हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था 50 रुपीज, तो 60 - 50 कितना होता है 10 होता है, सिंपल है। तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। बट मार्जिनल रेवेन्यू के निकालने का एक और तरीका होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। इस सिचुएशन में हमने क्या बात करी थी कि पहले हम 5 यूनिट्स बेच रहे थे, फिर हमने 6 यूनिट्स बेचना चालू कर दिया। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, लेट्स से कि आप यूनिट सेल कर रहे थे 5 और आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा था, योर टोटल रेवेन्यू वाज 50, क्योंकि प्राइस तो हमें 10 रुपीज पर यूनिट दे रखी है। अब ऐसा बोलते हैं कि आप 5 की जगह पे 7 यूनिट सेल कर रहे हो और आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 70 हो गया, क्योंकि प्राइस तो अभी भी 10 ही है, तो 7 × 10 इज 70। तो इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप ये वाले फॉर्मूला से निकालने जाओगे तो आपको क्या चाहिए, देखो TRN, ठीक है। n मतलब तो चलो हमारा 7 यूनिट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 7th यूनिट। तो यहां पे हमको क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, हमको चाहिए TRN यानी टोटल रेवेन्यू एट द 7th यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट n-1 यानी 6th यूनिट। अब 6th यूनिट का तो हमें टोटल रेवेन्यू दे ही नहीं रखा है, तो इस केस में आप कैसे निकालोगे। तो यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू का एक एडिशनल फॉर्मूला हमें मिलता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब ठीक है, देखते हैं हमारा टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ है। देखो पहले 50 था, अब 70 हो गया, दैट मीन्स चेंज कितने से हुआ है 20 से। और हमारी क्वांटिटी कितने से चेंज हुई है, पहले 5 थी अब 7 हो गई है, तो दैट इज 2 से चेंज हुई है। तो फॉर्मूला में अप्लाई कर दो,
चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है 20 और चेंज इन क्वांटिटी कितना है 2, तो 20/2 इज 10। तो इसका मतलब हमें क्या मिलता है कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट बेचते हैं तो हमारा एडिशनल रेवेन्यू कितना हो रहा है 10 रुपीज का। समझ में आया? ये वीडियो में हमने क्या देखा? ये वीडियो में हमने देखा अबाउट द 3 कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या था? द टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी। ठीक है, यानी टोटल रेवेन्यू आपका कितना है, टोटल मनी इनकमिंग कितना है। फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा? एवरेज रेवेन्यू, इट इज नथिंग बट द प्राइस पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड। फॉर्मूला क्या था? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। थर्ड थिंग जो हमने देखी वो क्या थी? मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज द रेवेन्यू जनरेटेड, द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। फॉर्मूला क्या था? MR, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। दूसरा फॉर्मूला क्या था? चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। समझ में आई ये वीडियो? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।